Good afternoon, students. In the previous class, we have studied till, and after it, today we will study. Let you see. One morning, the president of the Provincial Milk Company came to inspect the early morning deliveries. एक दिन क्या हुआ कि प्रोविंशियल जो कंपनी थी, मिल्क कंपनी, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो एक दिन सुबह जो है सुबह की जो भी दूध की डिलीवरी होती थी उसको जांचने के लिए आए. जैकस पॉइंटेड पियरे आउट टू हिम एंड सेड, "Watch how he talks to that horse. See how the horse listens and how he turns his head towards Pierre." जैकस ने जो है पियरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाच, देखिए कैसे वो घोड़े से बात करता है. सी हाउ द हॉर्स लिसन एंड हाउ ही टर्न्स हिज हेड टुवर्ड्स पियरे. देखिए किस तरह से वो घोड़ा पियरे की बात सुनता है और अपना सर उसकी तरफ करके हिलाता है. सी द लुक एट दैट हॉर्स आईज. देखिए उस घोड़े की आंखों की तरफ देखिए. यू नो, आपको पता चलेगा. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दीज टू शेयर अ सीक्रेट. मुझे लगता है कि इन दोनों के अंदर जरूर कोई सीक्रेट है, राज है. आई हैव ऑफन नोटिस्ड इट. मैंने इसको हमेशा नोटिस किया है, ध्यान दिया है, मैंने इसको ध्यान से देखा है कि जरूर इन दोनों के बीच कोई राज छिपा हुआ है. समटाइम्स आई थिंक दे बोथ चकल एट अस एज दे गो ऑफ देयर रूट्स. कभी कभी तो मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि ये दोनों हम दोनों के ऊपर हंसते हैं और फिर अपने रूट के ऊपर और फिर अपने रूट को निकल जाते हैं. तो इस तरह से बातें कर रहे थे कौन? जो प्रेसिडेंट थे प्रोविंशियल मिल्क कंपनी के, और जो जैकस था फोरमैन था, वो इस तरह से बातें कर रहे थे. बट ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट लाफ्ड. आई न्यू हिज रिकॉर्ड. ठीक है, प्रेसिडेंट ने हंसते हुए कहा. बट ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट लाफ्ड. आई नो दिस रिकॉर्ड. उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें जानता हूँ. ही हैड बीन ऑन दिस रूट नाउ 30 years and never once has there been a complaint. वह जिस रूट पर जाता है पिछले 30 सालों से, उस रूट पर आज तक कभी भी कोई कंप्लेन नहीं मिली. ही शुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग एगो. ये बहुत समय बाद जो है क्या होगा, रिटायर होगा. कौन? पियरे. तो जो प्रेसिडेंट थे वो जैकस से बात कर रहे थे पियरे के बारे में कि ही शुड हैव रिटायर्ड. उसको बहुत लंबे समय के बाद अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए. टेल हिम इट इज़ टाइम ही रेस्टेड. वो प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम पियरे को कहो कि अब ये आराम करने का समय है. हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट द सेम. उसकी सैलरी ठीक वैसे ही जाती रहेगी. बट पियरे रिफ्यूज टू रिटायर. जब पियरे इस बात को सुने, उन्होंने क्या मना कर दिया. नहीं, इट वॉज पैनिक स्ट्राइकन. इट वॉज अ पैनिक स्ट्राइकन एट द थॉट ऑफ नॉट ड्राइविंग जोसेफ एवरी डे. ये बात, रिटायरमेंट की बात ही, मैंने ये रिटायरमेंट की बात, अचानक बहुत डर गए. उन्हें ये बात अचानक सुनकर क्या लगा, एक सदमा जैसे लोगों को लगता है. उनके लिए एक सदमा था कि अब वो जोसेफ को रोज ड्राइव नहीं कर पाएंगे. तो उनके रिटायर की बात सुनना उनके लिए सदमे जैसा था कि अब वो जोसेफ को ड्राइव नहीं कर पाएंगे. वी आर टू ओल्ड मैन. हम दोनों लोग बूढ़े हैं. ही सेड टू जैकस. उन्होंने जैकस से कहा कि ठीक है, हम दोनों बूढ़े हैं. जस्ट वी आर आउट टुगेदर. हम दोनों को एक साथ निकालो. व्हेन जोसेफ इज रेडी टू रिटायर देन आई टू. पियरे ने कहा ठीक है, हम दोनों को एक साथ निकालो. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जब जोसेफ रिटायर होगा उसी समय मैं भी रिटायर हो जाऊंगा. मैं भी विल क्विट. मैं भी बाहर चला जाऊंगा. जैकस who was a kind man understood. जैकस जो एक बहुत दयालु व्यक्ति था, वो समझ गया उनकी बात को. There was something about Pierre and Joseph that made any man smile friendly. तो
उन दोनों के बीच जरूर कुछ ऐसा था। किसके किसके बीच? देयर वॉज समथिंग अबाउट पियरे एंड जोसेफ, देयर वॉज कुछ तो ऐसा था पियरे और जोसेफ के बीच, दैट मेड एनी मैन, जो किसी भी व्यक्ति को प्यार से मुस्कुरा सकता था। मैंने उन दोनों के बीच ऐसा सामंजस्य था, पियरे और जैकस के बीच, कि उस बात को सुनकर कोई भी मुस्कुरा सकता था। इट वॉज एन थॉट ईच ड्रू सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर। इट वॉज एन दो ईच ड्रॉ सम हिडन स्ट्रेंथ फ्रॉम द अदर। यद्यपि उन दोनों छुपी हुई प्रतिभाएं थी जो उन लोगों ने क्या कर रखा था? छुपा रखा था एक दूसरे से। उन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें थी जो एक दूसरे से उन लोगों ने छुपा रखा था। देन वन मॉर्निंग जैकस हैड ड्रेडफुल न्यूज फॉर पियरे। एक दिन सुबह जो है जैकस ने बहुत ही भयानक, टेरेबल जिसको कहा जाए, टेरेबल न्यूज पियरे को सुनाया। क्या टेरेबल हो सकता है? क्या भयानक हो सकता है पियरे के लिए? लेट यू सी व्हेन ही अराइव्ड। जब पियरे एक दिन आते हैं सुबह, तो जैकस उनको बहुत ही भयानक समाचार सुनाते हैं। क्या था वो? इट वॉज कोल्ड मॉर्निंग, बहुत ठंडी सुबह थी, एंड स्टिल पिच डार्क, और अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। देयर वॉज लाइक आइस दैट मॉर्निंग, उस सुबह जो है रात एकदम बर्फीली थी। जैकस सेड पियरे योर हॉर्स जोसेफ डिड नॉट वेक अप दिस मॉर्निंग। जैकस ने कहा पियरे तुम्हारा घोड़ा आज सुबह नहीं जगा। ही वॉज वेरी ओल्ड। पियरे, जैकस ने कहा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। ही वॉज 25, वो अभी 25 वर्ष का है। एंड दैट इज लाइक बीइंग 75 फॉर ए मैन, और वो एक 75 वर्ष के आदमी जैसा दिखता है। यस, पियरे सेड स्लोली कहा हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं 75 का हूँ तो वो 75 जैसा दिखता है। एंड आई कैन नॉट सी जोसेफ अगेन, मैं अब दोबारा जोसेफ को नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख सकता, क्योंकि जोसेफ उस ठंडी रात के दिन हमेशा के लिए सो चुका था। सूथ्ड का मतलब होता है बहुत शांति से। तो जैकस ने कहा कि ऑफ कोर्स तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? ही इज ओवर इन हिज स्टॉल लुकिंग वेरी पीसफुल। स्टॉल का मतलब है पशुशाला। तो जैकस ने कहा कि अब वो खत्म हो चुका है, तुम उसको पशुशाला में जाकर देख सकते हो, बहुत शांत हो गया। लुकिंग वेरी पीसफुल, बहुत शांत दिख रहा है। गो ओवर एंड सी हिम, वहां जाओ और उसको देखो। पियरे वन स्टेप फॉरवर्ड एंड देन टर्न। पियरे कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर पीछे घुमा। क्या कहा? नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड जैकस। नहीं जैकस, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। किसने कहा? पियरे ने कहा। किसको? जैकस को। लेट वी सी। जैकस कैप्ड हिम ऑन हिज शोल्डर। जैकस ने पियरे के कंधे पर ऐसे थपथपाया, कंधे पर, शोल्डर पर। वी विल फाइंड अनदर हॉर्स जस्ट एज गुड एज जोसेफ। उसने कहा कि जल्दी ही हम एक दूसरा घोड़ा लाएंगे जो बिल्कुल जोसेफ की तरह होगा। वाई इन अ मंथ यू विल टीच हिम टू नो योर रूट एज वेल एज जोसेफ डिड। क्यों नहीं तुम एक महीने में जो है उसको भी जोसेफ के ही जैसा सारी रास्ता बता दोगे। वो काम वी विल, हम ऐसा करेंगे। ऐसा किसने कहा? जैकस ने कहा। किससे? पियरे से। ओके। द लुक एट पियरेज आइज स्टॉप्ड हिम। जो पियरेज की आंखों में चमक थी अब वो नहीं दिख रही थी। फॉर ईयर्स पियरे हैड ऑन ए हैवी कैप। कई सालों से पियरे क्या करता? क्या एक हैवी कैप पहनता था। द पिक, जो उसका पिक था, पिक का मतलब जो अंतिम सिरा होता है कैप का, कम लो ऑन ओवर हिज आइज, वो उसकी आंखों तक आ जाता था। कीपिंग द बिटर मॉर्निंग विंड आउट ऑफ देम। नाउ जैकस लुक्ड इनटू पियरेज आइज। उस दिन जैकस जो है उसकी आंख में देखा। किसकी? पियरे की आंख में देखा। एंड सॉ समथिंग दैट स्टार्ट लेड हिम। तो उस दिन जो जैकस जो है पियरे के आंख में देखता है और उसको पियरे की आंख में कुछ हैरत डालने वाली चीज दिखाई देती है। स्टार लेड माने हैरत में डालने वाली। तो जैकस उस दिन सुबह जो है क्या करता है? उसकी आंखों में देखता है और उसकी आंखों में कुछ हैरत अंगेज चीज उसको नजर आती है।
ही सॉ ए डेड लाइफलेस लुक इन देम, और उसकी आंखों में उसे लाइफलेस माने जीवन, एकदम मृत जीवन जैसा कुछ उसको दिखाई देता है. द आईज वेयर मिररिंग द ग्रीफ दैट वॉज इन पियरेज हार्ट एंड हिज सोल. ग्रीफ का मतलब है शोक. तो पियरे की आंखें, आंखों में क्या था? शोक था. और वो शोक उसके पियरेज हार्ट एंड सोल, उसके दिल में और उसकी आत्मा जो दुख था, वह दुख उस आंखों में शीशे की तरह नजर आ रहा था. इट वॉज एज दो हिज हार्ट एंड सोल हैड डेड. यह इस तरह से, यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका हार्ट और सोल दोनों क्या है? मर गए हैं. टेक टुडे ऑफ पियरे, जैकस सेड. जैकस ने कहा पियरे आज छुट्टी ले लो. बट ऑलरेडी पियरे वॉज हॉबलिंग ऑफ डाउन द स्ट्रीट. जब तक ये बात कहता जैकस की आज छुट्टी ले लो, पियरे सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था. देयर वॉज अ वार्निंग एल फ्रॉम अ ड्राइवर ऑफ ह्यूज ट्रक दैट वॉज अप्रोचिंग फास्ट. बहुत तेजी से एक बड़े ट्रक के ड्राइवर की वार्निंग शोर जो होता है, जो जैसे जो ट्रक पौ 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 बहुत तेजी से करते हैं ना, बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हैं, तो बहुत तेजी से हॉर्न बजाता हुआ एक बड़ा ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था. देयर वॉज अ स्क्रीम ऑफ ब्रेक, और बहुत तेजी से उसके ब्रेक्स की आवाज सुनाई दी. चिघाड़ जैसे होती है ना, जैसे ब्रेक जब अचानक लगाते क्यों ऐसे आवाज होता है, तो इस तरह की आवाज उसको सुनाई दी. बट पियरे सीम्ड टू हियर नाइदर, और लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सही नहीं दी. 5 मिनट लेटर एन एम्बुलेंस ड्राइवर सेड. 5 मिनट बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा ही इज डेड, वॉज किल्ड इंस्टेंटली. थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि अब ये मर चुके हैं, अभी तुरंत इनकी मृत्यु हुई है. आई कुड नॉट हेल्प इट, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक प्रोटेस्टेड. जो ट्रक का ड्राइवर था उसने अपने बचाव में कहा कि मैं इनकी कोई हेल्प नहीं कर सका. ही वॉक्ड राइट इनटू माई ट्रक. वो तेजी से मेरे ट्रक की तरफ टहलते हुए आ रहे थे. ही नेवर सॉ इट, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, मेरे ट्रक को देखा ही नहीं. आई गेस वाई he walked into it as though he was blind. He walked right into my truck. वो मेरी तरफ, मेरे ट्रक की ही तरफ टहलते हुए आ रहे थे. उन्होंने मेरी ट्रक को देखा ही नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ. Why he talked into it as though he were blind. अगर वो अंधे थे तो वो क्यों जो है टहलने के लिए बाहर आए. The ambulance driver bent down. एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बैठते हुए कहा blind? Of course the man was blind. See cataracts. This man must have been blind for at least 5 years. जो एम्बुलेंस का डॉक्टर ने कहा कि वो अंधा था, और अंधा था तो क्यों सड़क पर आ गया. तो जो फोरमैन था, फोरमैन का नाम है जैकस, वो कहा अरे अंधा. ऑफ कोर्स, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा ऑफ कोर्स यह आदमी अंधा था. इसके कैटरेक्ट्स मैंने मोतियाबिंद, इसके मोतियाबिंद को देखिए. ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा है कि अब आदमी पिछले 5 सालों से अंधा था. ही टर्न टू जैकस, वह जैकस की तरफ मुड़ा. कौन? डॉक्टर जो एम्बुलेंस का था. यू से ही वर्ड फॉर यू. उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये आपके लिए काम करता था. डिड नॉट यू नो ही वॉज ब्लाइंड. क्या आपको पता नहीं था कि ये अंधा है? नो नो, जैकस सेड सॉफ्टली. जैकस ने बहुत धीरे से कहा नहीं. नन ऑफ न्यू, हम लोगों में से कोई नहीं जानता था. वनली वन न्यू, केवल एक ही जानता था. ए फ्रेंड ऑफ हिज नेम जोसेफ, केवल एक ही व्यक्ति जिसका नाम जोसेफ है वही ये बात जानता था. इट वॉज सीक्रेट, यह राज था. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, जस्ट बिटवीन दीज टू, उन दोनों के बीच ये राज था, ऐसा मैं सोचता हूँ.